अलैक्म। जी, तो लास्ट टाइम हमने केस हैंडलिंग पढ़ी थी वॉलमार्ट पे। और जो आज का हमारा नया लेसन है वो है ड्रॉपशिपिंग कंपैरिजन इन वॉलमार्ट, ईबे एंड amazon। अच्छा, देखें, जो हमारी ड्रॉपशिपिंग की टेक्निक यूज होगी वॉलमार्ट पे, ईबे पे और amazon पे, वो तो सेम यूज होगी। लेकिन डिफरेंस होता है इन तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल करने में, इन तीनों प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज में। केस हैंडलिंग में डिफरेंस होता है, ऑर्डर्स का जो रेशियो होता है, कस्टमर का बिहेवियर बहुत चेंज होता है। तो वो हम इस पूरे इसमें डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस आता है। थ्योरेटिकल लेसन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेसन नहीं है, लेकिन नॉलेज बेस्ड है। आगे आपको जब भी आप कभी वर्किंग कर रहे होंगे वॉलमार्ट, ईबे, अमेजोन पे, तो आपको पहले से पता होगा कि आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का नहीं रखना। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं डिफरेंस इन केस हैंडलिंग्स। देखें, हमारे पास, मैं शेयर कर लेता हूँ ये। अच्छा जी, सबसे अच्छी, अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो तीन पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको हम कंबाइन करके डिस्कस कर सकते हैं। केस हैंडलिंग, सेलर सपोर्ट का बिहेवियर, और डिफरेंस इन, मैं एक ही साथ ये सारे पॉइंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिर मैं वापस इस स्क्रीन पे नहीं आऊंगा। हम फिर सब कुछ वहीं डिस्कस करेंगे। तो हम केस हैंडलिंग में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, सेलर सपोर्ट का बिहेवियर और जो भी सिमिलर स्टफ होता है उससे रिलेटेड, उसमें क्या डिफरेंस होता है। पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस कस्टमर जो वहाँ पे हमारे पास आते हैं उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है, और ऑर्डर्स के रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। हो सकता है कि मेरी पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने ये सब बातें बीच में कह दी हूँ, आपने समझ भी ली हो, लेकिन ये एक समरी हो जाएगी आपके पास, सही है। तो अच्छा जी, ये हमारे पास अमेजोन का सेलर सेंटर है, ये वॉलमार्ट का है, और ये ईबे का सेलर सेंटर है। सबसे पहले वॉलमार्ट और वॉलमार्ट से स्टार्ट लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं दोनों, ईबे और अमेजोन को। तो अगर मैं बात करूं कस्टमर सर्विस, केस हैंडलिंग की बात करते हैं। अगर केस हैंडलिंग की हम बात करें तो वॉलमार्ट पे जो केस हैंडलिंग है, इट इज फार मोर इजियर देन amazon एंड देन ईबे। कैसे? amazon के ऊपर नॉर्मली नॉर्मली जो होता है, आप जब भी केस ओपन करते हैं तो बहुत रेयरली, अक्सर ऐसा होता है कि आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाता है, कभी कभार उससे भी ज्यादा लेट हो जाता है। लेकिन इमीडिएट रिप्लाई आपको नहीं मिलता कि आपने इधर अपनी क्यूरी दी और इधर आपके पास रिप्लाई आ गया। आप इधर कोई फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं और आप अमेजोन पे उसी वक्त आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप 1 घंटा भी नहीं रुक सकते। वॉलमार्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लाइव चैट सपोर्ट होता है, और जो हमारे पास सपोर्ट के जो एजेंट्स होते हैं जो हमें सपोर्ट दे रहे होते हैं सेलर्स को, दे आर हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल एजेंट्स। बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, आप उसी वक्त जो क्यूरी बोलेंगे उसी वक्त आपके सामने सॉल्यूशन होगा। इवन समटाइम्स तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ फाइल्स थी जो मुझे बनानी नहीं आ रही थी, तो एजेंट इतने अच्छे थे कि वो बंदा जो था उसने वेट किया बकायदा। वो कह रहा है, आप एक एक टैब उसने मेरा फिल करवाया प्रॉपरली, पूरा मुझे सिखा के प्रॉपरली मेरे सामने अपलोड करवाई, फिर अपलोड होने के बाद प्रोसेस होने का भी उसने वेट किया प्रॉपर। इतनी अच्छी असिस्टेंस होती है वॉलमार्ट की। ईबे पे भी चैट सपोर्ट होता है, मगर ईबे में जो आपके पास चैट सपोर्ट पे जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं वो। आप अपनी क्यूरीज अगर लाइव चैट सपोर्ट से ईबे पे लेना चाहते हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो उस वक्त बेचारे खुद ही इतने घबराए हुए होते हैं। आई डोंट नो, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ईबे के चैट सपोर्ट पे। लेकिन अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें और साथ साथ अगर हम प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ हम्बल नेचर की बात करें, कर्टियस नेचर की बात करें, तो वो मुझे वॉलमार्ट पे मिली अमेजोन के कंपैरिजन में। अमेजोन पे होता यह है कि नॉर्मली वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता कि जब आप अमेजोन पे केस ओपन करते हैं तो उनके पास ड्राफ्ट सेव होते हैं। जैसे आपने केस ओपन किया किसी एरर का, आपने केस ओपन किया, आपसे लिस्टिंग नहीं बन पा रही है, यूपीसी आपका नहीं चल रहा है, तो वो आपको पहले रिप्लाई के अंदर एक ड्राफ्ट भेज देगा उठा के, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके। वो जो राजेश बैठा हुआ होता है, वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता है। ईबे पे भी ऐसा नहीं होता है। आपके पास ड्राफ्ट नहीं आएगा, कभी भी आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। नॉर्मली
मतलब मेरे साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वॉलमार्ट पे जब भी मैं केस ओपन करता हूँ तो जो पहला रिप्लाई होता है ना वही काफी होता है, मुझे दोबारा सवाल नहीं करना पड़ता आगे। अमेजोन पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो नंबर वन पे अगर मैं रेटिंग दूं तो वॉलमार्ट है, नंबर टू पे ईबे है और नंबर थ्री पे अमेजोन है। स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। वॉलमार्ट इज वे मच मोर फ्लेक्सिबल देन अमेजोन एंड ईबे। वॉलमार्ट की पॉलिसीज में सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो अमेजोन पे इस वक्त गेटेड है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, और मैं तमाम लोगों को यही कहूंगा कि WFS एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम फॉरेन ड्रॉप शिपिंग पे वॉलमार्ट पे WFS पे आ जाएं अभी से, और अपने अपने झंडे गाड़ दें। पाकिस्तानी सब अपने झंडे गाड़ दें यहाँ पे, क्योंकि वॉलमार्ट पे बहुत कम लोग हैं जिनको यहाँ पाकिस्तान में आइडिया। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। जो अंग्रेज बैठे हुए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत डिपेंड करते हैं हम पे। मैंने खुद क्लाइंट्स लिए हैं बेतहाशा, एंड उनसे मेरा डिस्कशन होता रहता है ईमेल्स वगैरह पे सब पे। आप यकीन करें कि वो उनको कुछ भी नहीं पता, दे नो नथिंग। आप अगर उनके सामने बैठ गए और आपने अपनी ये सारी नॉलेज जो आप में से सीख रहे हैं BBC के थ्रू, Amazon FBA की, वॉलमार्ट की, आप ये बोलेंगे वो आपके फैन हो जाएंगे। तो वॉलमार्ट पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। Amazon जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक दफा लिस्टिंग की थी LG के मोबाइल जो होता है उसके कवर्स थे, मोबाइल कवर्स थे। वॉलमार्ट पे लिस्टिंग की, बहुत अच्छी सेल आई, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अमेजोन पे लिस्टिंग की, अमेजोन ने दूसरे ही दिन सस्पेंड कर दी, ये कह के कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेंस की वायलेशन की है, मतलब कि ब्रांड इंफ्रिंजमेंट लगा दिया मेरे ऊपर। वो लिस्टिंग मेरी सस्पेंड हो गई। वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं हुआ। परफ्यूम जो होते हैं वो आप बहुत लिमिटेड सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, बहुत लिमिटेड। वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं है, आप बेतहाशा परफ्यूम सेल करें। इवन मैंने बहुत सारे सेलर्स को, Amazon के कंपैरिजन में बहुत सारे सेलर्स को मैंने परफ्यूम्स के लिए WFS करते हुए देखा, जबकि Amazon नहीं करता अलाउ। परफ्यूम गेटेड कैटेगरी में आता है, केमिकल्स होते हैं इसके अंदर क्योंकि, और वो भी इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, तो Amazon जो है वो FBA के लिए रिकमेंड नहीं करता। फिर भी कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं, जो डायरेक्ट ब्रांड ओनर्स हैं, वो Amazon पे कर रहे होते हैं FBA परफ्यूम्स का, बट वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई अगर हम परफ्यूम के लिए करेंगे तो परफ्यूम तो फ्रेजाइल होता है, टूटा हुआ जा सकता है, प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही कह सकते हैं कि मैं, मतलब हम लोग के पास जो ऑर्डर्स आते हैं 99% परफ्यूम्स होते हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि परफ्यूम्स के ऑर्डर आते हैं क्यों, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसा आइटम होता है जो कि आपके पास ये कह सकते हैं कि विद इन 2 वीक्स, विद इन अ मंथ खत्म हो जाता है, तो कस्टमर को दोबारा लेना पड़ता है। आप कोई ऐसी चीज अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जैसे कि अंडर गारमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, तो उस पे ऑर्डर्स इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन उस पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, परफ्यूम्स पे नहीं होता। कंपटीशन बहुत है वॉलमार्ट पे, अमेजोन पे, ईबे पे भी। तो कहने का मकसद ये है कि परफ्यूम सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप आराम से सेल कर सकते हैं वॉलमार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। अमेजोन पे नहीं कर सकते, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। सनी भाई भी जिस तरह कहते हैं वो भी रिकमेंड नहीं करते। उसका रीजन ये है कि अमेजोन की पॉलिसीज इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वॉलमार्ट की नहीं है। आपने अभी से अपना झंडा गाड़ दिया वॉलमार्ट पे, आप वॉलमार्ट पे आगे सक्सीड कर जाओगे। तो ये एक डिफरेंस है इनकी पॉलिसीज का। बहुत आराम से आपको अमेजोन पे ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट लग जाती है, बहुत आराम से A to Z क्लेम आपको मिल जाता है, आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ आ जाता है। वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। अमेजोन का अकाउंट मेरा 3 दफा सस्पेंड हो चुका है, तीनों दफा रीइंस्टेट करवा लिया था। वॉलमार्ट का अकाउंट 2 दफा सस्पेंड हुआ है, और कोई फिक्र ही नहीं थी। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिसीज हैं। अगर आप यहाँ से ODR देखें तो ये देख रहे हैं, एक टाइम था कि 75% तक ODR गया था, अकाउंट सस्पेंड हो गया था हमारा। इस पर भी पार्शियल सस्पेंशन थी। यहाँ देखें आप, 50.7 पे गया था, यहाँ पार्शियल सस्पेंशन थी। पार्शियल सस्पेंशन क्या होती है कि फिर मैं नए प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पा रहा था, अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर रहा था लेकिन प्राइसिंग अपडेट नहीं कर पा रहा था मैं।
तो और वो भी उन्होंने विद इन 2 to 3 days वापस कर दिया, हमने रिक्वेस्ट की सॉरी वगैरह की। तो और ये रीजन था, इसका बहुत बड़ा रीजन था, इसका बहुत बड़ा रीजन था, ये पीक टाइम था कोरोना। ये वाला तो पीक टाइम नहीं था, लेकिन ये जो था ये बहुत पीक टाइम था, ठीक है जी। और कोरोना वायरस की जो वजह से ना, जितने भी कैरियर्स थे उनकी तरफ से बहुत डिले आ रहा था डिलीवरी में। तो कस्टमर्स को शिपिंग भी लेट हो रही थी, डिलीवरी भी लेट मिल रही थी। तो ये इशू आया था, तो उन्होंने इस चीज पे पार्शियल सस्पेंशन की थी, जबकि अमेजोन स्ट्रेट फॉरवर्ड सस्पेंशन करता है, पूरी पूरी रीइंस्टेट हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि अमेजोन पे मुश्किल है, इस तरह की जो सस्पेंशन होती है वो आराम से रीइंस्टेट हो जाती है। इवन A to Z क्लेम पे भी सस्पेंशन रीइंस्टेट आराम से हो गई थी। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है कि आपके सर पे बंदूक तलवार लटकने लग जाती है अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता। ईबे में सस्पेंशन नहीं होती, ईबे के अंदर वो आपकी लिस्टिंग को परमिट कर दे, लिमिटेड कर देता है। अगर उसने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मेरे अकाउंट पे हुई भी है, जरा से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। और तो मैंने अभी अपनी सारी प्रोडक्ट्स डिलीट करी थी, मैं दोबारा से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाली हैं जो कि हाई सेलिंग है। अब मैं उनको रीलिस्ट करूंगा फिलहाल। अभी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट नहीं की हुई है, तो मेरे पास प्रॉब्लम आई थी। मेरा इस बिलो स्टैंडर्ड पर आ गया लेवल, उसका रीजन ये ट्रांजैक्शन डिफेक्टेड आ गए थे। ईबे के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। अब मसले की अगर मैं बात करूं, सिस्टम स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो ईबे का बहुत बेकार सिस्टम है। उसके बाद वॉलमार्ट है, ईबे से अच्छा, और सबसे अच्छा अमेजोन है। अमेजोन का सिस्टम नो डाउट बेस्ट है। अमेजोन समझ लें आप, आईफोन है मोबाइल्स का। महंगा है जो भी है जैसा भी है, लेकिन कम से कम उसका सिस्टम जो है वो, उसका जो हार्डवेयर है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, वो बहुत स्टेबल है। तो बिल्कुल अमेजोन की ये एग्जांपल है। अब ईबे पे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ना, ये मंथली लिमिट होती है। मेरे पास जो लिमिट है वो 1738 है। जबकि ये लिमिट मेरी 10,000 थी, तो ईबे ने लिमिटेड कर दी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास परफॉर्मेंस का इशू आ गया था। ईबे पे होता क्या है कि अक्सर मैं इन्वेंट्री अपडेट करता था और प्राइसिंग अपडेट करता हूँ, तो ईबे का ग्लिच ही होता है कि वो अपडेट नहीं होती। आपको फौरन फौरन चेक करना पड़ता है, मैंने चेक नहीं की थी, अपडेट नहीं हुई, ऑर्डर आ गए, आउट ऑफ स्टॉक, तक कैंसिल करना पड़ा। तो ये ईबे के अंदर इश्यूज आते हैं। और इसी तरह वॉलमार्ट पे भी ये इश्यूज आते हैं, लेकिन वॉलमार्ट पे आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप फौरन से कस्टमर सपोर्ट से चैट करें, उनको अपना बता दें कि भाई हमने इस तरह अपलोड की थी और इस तरह से हमारा अपडेट नहीं हो, ऑर्डर आ गया, अब हम क्या करें, तो वो आपका उस स्पेसिफिक ऑर्डर को काउंट नहीं करेगा ओडीआर में कभी भी आपके। तो ये अच्छी पॉलिसी वॉलमार्ट की। और amazon इज द बेस्ट। इधर आपने कह सकते हैं कि अपलोड किया, और इधर आपके पास यहाँ पे अपडेट हो गया। तो अमेजोन की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, सॉरी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है वॉलमार्ट की, उसके बाद और सबसे एंड में ईबे की है। और अगर हम ऑर्डर रेशियो की बात करें, तो ड्रॉप शिपिंग के मामले में वॉलमार्ट जो है वो पोजीशन ले लेता है, फिर अमेजोन है, फिर ईबे है। ईबे और अमेजोन ना बराबर के होते हैं, ठीक है। आप ईबे पे अमेजोन से ज्यादा ऑर्डर भी ला सकते हैं, इट डिपेंड्स के आपके पास कितनी अच्छी नॉलेज है लिस्टिंग की, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की और रैंकिंग की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अमेजोन एफबी का कोर्स इज मस्ट, यू मस्ट डू दैट कोर्स। वो आपके तमाम कोर्स में इंटरलिंक्ड है, तमाम कोर्सेज से इंटरलिंक्ड है। तो वॉलमार्ट पे ऑर्डर रेशियो अगर मैं बात करूं तो बेतहाशा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर रेशियो आता है। आप समझ लें कि अगर मेरे पास महीने के 4-5 हज़ार ऑर्डर आते हैं, या 3 हज़ार ऑर्डर भी आते हैं अगर मेरे पास, तो उसमें से 2,500 ऑर्डर जो होते हैं वो स्टेट वॉलमार्ट के होते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद जो ऑर्डर होते हैं वो ज्यादा अमेजोन के होते हैं। उसका रीजन क्या है कि अमेजोन एक बहुत बड़ा जायंट, ऑब्वियसली वहां पे भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं आते। ईबे का ये है कि ईबे पे कंपटीशन बहुत है। ईबे पे डिपेंड करता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग तो कर ली, अब जैसे मुझे ड्रॉप शिपर ने फॉर एग्जाम्पल 50,000 प्रोडक्ट दी थी,
मैं वॉलमार्ट पे आंख बंद करके अपलोड कर सकता हूँ, अमेजोन पे सोच के करूंगा थोड़ा सा अपलोड कि ब्रांड इंफ्रिंजमेंट ना आ जाए मुझ पे, या फिर जो आइटम है वो गेटेड ना हो। ईबे पे ऐसा, ईबे पे बहुत ज्यादा सोच के करना पड़ेगा। उन 50,000 में से भी आपको कोई 10 आइटम निकालने होंगे जो अच्छे सेलिंग वाले होंगे। अगेन आपको प्रैक्टिकल कर करके, काम कर करके ये एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन सा आइटम जो है वो मुझे ईबे के लिए सॉर्ट आउट करना है। ईबे पे असल में कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ईबे पे जरा सा ज्यादा कंपटीशन होता है प्राइसिंग के लिहाज से। उसका रीजन ये है कि ईबे पे नॉर्मली लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते हैं, यूज भी बेच रहे होते हैं, रिफर्बिश भी बेच रहे होते हैं। अमेजोन पे ऐसा नहीं होता। अमेजोन पे जो परफ्यूम्स को सेल करने के लिए अप्रूवल वाली पॉलिसी निकाली थी अमेजोन ने, वो निकाली ही इसलिए थी ताकि कोई भी यूज्ड आइटम या फिर रिफर्बिश्ड आइटम या नॉक ऑफ्स या इमिटेशंस वगैरह जो है वो ना बेच सके परफ्यूम्स की। वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं है, वॉलमार्ट पे अभी तक ये ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। तो वॉलमार्ट पे बहुत अच्छा चांस है अपना अपना अकाउंट स्टेबल करने का। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था। अगर हम इस कंपैरिजन को समराइज करें तो इस वक्त सबसे अच्छा वॉलमार्ट है। आप लोग को सबसे अच्छा अमेजोन इसलिए लगता होगा क्योंकि आप लोगों ने वॉलमार्ट अभी एक्सपीरियंस नहीं करा है। वॉलमार्ट सबसे अच्छा है ऑर्डर्स के लिहाज से, फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, कस्टमर सपोर्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है। amazon सबसे अच्छा है एलोगरिथम के हिसाब से, अपनी कह सकते हैं कि सिस्टम जो amazon का है वो बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। और ईबे, अगेन मैं ईबे को बुरा नहीं बोलूंगा, ईबे डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे कितना स्ट्रेटेजिकली अपनी लिस्टिंग करते हैं, कितना स्ट्रेटेजिकली आप सेलिंग करते हैं ईबे के ऊपर, ये टोटली इस पे डिपेंड करेगा। ईबे के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर अमेजोन और वॉलमार्ट पे लिस्टिंग एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांड की लिस्टिंग होती है, वो ब्रांड के पास ऑथराइजेशन होती है। ब्रांड आप पे एहसान क्या करता है कि आपको अपना यूपीसी दे देता है। ईवे पे आपके पास खुला ग्राउंड होता है, आप अपने हिसाब से लिस्टिंग कर सकते हैं, इवन उस यूपीसी को यूज करके कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन, अपने हिसाब से आप इमेजेस डाल सकते हैं। तो ईबे पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं ये बात बोलूंगा कि ईबे पे जो सक्सेसफुल सेलिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि आपका अपना एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी आती है, आपको रैंकिंग की कितनी अच्छी स्ट्रेटेजीज पता है, आपको कैंपेन्स का कितना अच्छा पता है। और इन दी एंड अगर मैं कैंपेन्स की बात करूं तो अमेजोन इज द बेस्ट। सस्ती कैंपेन्स हैं, फ्री कैंपेन्स हैं। वॉलमार्ट पे अभी ये हमारे पास नहीं आई है फैसिलिटी कि हम लोग फ्री कैंपेन्स यूज कर सकें। इवन वॉलमार्ट की जो पीपीसी कैंपेन है उसके लिए पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और रजिस्टर करवाने के बाद फिर आपको कम से कम $1,000 का फ्लैट बजट अपना रखना पड़ता है पीपीसी कैंपेन के लिए। तो ड्रॉप शिपिंग में खैर इसका कोई काम होता नहीं है, आपको किसी भी तरह की कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ईबे पे पड़ती है। ईबे पे आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करें, उस हिसाब से आप प्राइसिंग करें अपने कैंपेन के बजट के हिसाब से, और ईबे पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था ड्रॉप शिपिंग का। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए जब आप वॉलमार्ट, ईबे, अमेजोन पे करें, देखें कर आप तीनों पे एक साथ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो वेंडर है वो आपको तीनों पे सेल करने के लिए अलाउ करेगा। जो वेंडर अमेजोन पे मना करते हैं सेल करने के लिए, वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बता देंगे कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी प्रोडक्ट्स में से इन ब्रांड्स को अमेजोन पे सेल नहीं करेगा। अलाउ नहीं होता है, ब्रांड अलाउ नहीं करता, क्योंकि ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है तो वो अपना बिजनेस नहीं डिस्टर्ब करना चाहता। ठीक है जी। तो आप एट द सेम टाइम आप तीनों पे वर्किंग कर सकते हैं, तीनों पे आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं अपने क्लाइंट के अकाउंट में। आपके पास ईबे पे बहुत अच्छा ग्राउंड होगा, वॉलमार्ट पे बहुत अच्छा ग्राउंड होगा, अमेजोन पे इतना अच्छा ग्राउंड नहीं होगा, लेकिन हाँ कि कुछ आ रहा होगा, अच्छा लगेगा यार कुछ आ रहा है जेब में कम से कम। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था। इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे मेन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे वो ईबे का सेलर सेंट्रल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे तो ईबे का कोर्स मौजूद है, तो मैं एक समझ लें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दूंगा,
लेकिन ऊपर ऊपर से हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ईबे में होता क्या है, किस तरह काम करता है और किस टैब से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।